अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। बेटा आज हमारी जो क्लास है वो 8.3 एक्सरसाइज से रहेगी, ठीक। तो इस एक्सरसाइज के अंदर जाने से पहले ऑब्वियसली हमारा ये उसूल रहा है कि हम पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट को टच करते हैं, ठीक है। ये ट्राइगोनोमेट्री की ही एक्सरसाइज है, नंबर 3। 4 एक्सरसाइजेज है इसमें, 2 हमने अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट की है और तीसरी अभी उठाने जा रहे हैं। लेकिन तीसरी को उठाने से पहले बेटा हमें कुछ इंट्रोडक्टरी पोर्शन की तरफ जाना है, यानी कि पहले क्या पढ़ना है उसी की तरफ जाना है। बहुत ध्यान के साथ आपको पढ़ना है बेटा। तो तीसरी एक्सरसाइज में जाने से पहले हमें एक पोर्शन पढ़ना पड़ेगा, उसका नाम है मेरे बेटा कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। आप भी बोलो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, हाँ। तो उस कम्प्लीमेंट्री एंगल को समझने के लिए बेटा हमें वही राइट ट्रायंगल को ध्यान में रखना है, ठीक। एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने बना ली है ABC, ओके। ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है और पहले की तरह हमने इसको B पर क्या रखा है, राइट एंगल रखा है। वो मैंने लिखा है बेटा ए राइट एंगल ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। तो पहले क्या था हमारा उसूल कि हम एंगल C जो है, एंगल C पर हम पहले ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज को जो है, तो बेटा मैं क्या कह रहा था कि पहले हम एंगल C के ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज को देखेंगे, ठीक है, क्योंकि एंगल C को पढ़ना हमारे लिए आसान हो जाएगा। नाउ साइन किसके बराबर होता है? साइन होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, यानी AB बाई AC, वो मैंने लिखा है। तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट से डिनोट करेंगे। और आपको मालूम भी है कि कॉस किसके बराबर होता है? वो होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज, ठीक। तो बेस क्या है बेटा? BC और हाइपोटेन्यूज AC। उसको हम इक्वेशन सेकंड से करेंगे नोट। सिमिलरली हम tan C किसके बराबर लिखेंगे? AB बाई AC, वो होगा बेटा इक्वेशन थर्ड से। अब राइट साइड की तरफ आपको ध्यान देना है मेरे बेटा, ये बात आपको बहुत ही गौर से समझनी है कि कोसेक जो है वो साइन का अपोजिट है। तो कोसेक का वैल्यू क्या रहेगा? साइन था AB बाई AC और कोसेक रहेगा AC बाई AB, वो मैंने लिखा है। उसको हम इक्वेशन 4 से नोट करेंगे। सेक क्या होता है? 1 बाई कॉस, यानी कॉस का अपोजिट। और कॉस क्या था बेटा? BC बाई AC। अब यहाँ पर क्या रहेगा? AC बाई BC, वो इक्वेशन 5। इसी तरह से कॉट का रहेगा 1 बाई टेन, और टेन था AB बाई AC और ये रहेगा AC बाई AB। तो कितने वैल्यूज़ हमने टी रेशियोज निकाली एंगल C के? तो ऑब्वियसली वो तो 6 के 6 वैल्यूज़ आपके सामने आ गई, ठीक है। अब आपके पास एक ट्रायंगल है जो पहली ही ट्रायंगल है, यानी ABC ट्रायंगल को हमने ओरिएंटेशन चेंज की है। एक सेकंड, आप इस वाली ट्रायंगल को देखो, यहाँ पर C था नीचे साइड में, हाँ, और A क्या था? ऊपर। क्योंकि कम्प्लीमेंट्री एंगल्स के अंदर हमें पढ़ने के लिए एंगल A का भी पढ़ना ज़रूरी होता है, C। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊँ कि जो एंगल A है और एंगल C है बेटा, इन दोनों का सम कितना होता है? अभी आपका आंसर होगा बेटा 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि सर टोटल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल दे सम अप इक्वल टू 180, ठीक। उसमें आपका B कितना होता है? 90। तो B को छोड़ के आपके पास अभी रह गए A और C, और वो भी बेटा आएंगे कितना? 90 डिग्री। इज़ दैट करेक्ट? ना मूव ऑन। अब हमारे पास एक ऑप्शन जो बचा है बेटा कि अब एंगल A को पढ़ना है। अब किसको पढ़ना है बेटा? एंगल A को पढ़ना है।
लेकिन एंगल ए को पढ़ने के लिए बच्चों को आदत होती है कि इस साइड के एंगल्स को देखना, तो हम ट्रायंगल को टेढ़ा करेंगे, यानी कि हम ट्रायंगल को उल्टा करेंगे, यानी इस तरह से रखेंगे कि एंगल ए को लाएंगे नीचे और एंगल सी को लाएंगे ऊपर। हाँ, बी को वैसे ही रहने देंगे। अगर आप देखोगे ना नेक्स्ट इमेज में, अगर आप देखोगे नेक्स्ट इमेज में तो वो ऐसा रहेगा बेटा, आप देख सकते हो। अब हमने ए को नीचे लाया है और सी को क्या लाया है, ऊपर। ठीक, अब एंगल ए के ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज को हम देखेंगे। ज़रा बेटा आप खुद एसेस कर लो कि एंगल ए का साइन क्या रहेगा, यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, बी सी बाई ए सी। कॉस क्या रहेगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। हाँ, टेन क्या रहेगा, बे परपेंडिकुलर बाय बेस। वैसे ही हमने लिखा है आगे, यू सी हमने लिखा है साइन ए है यानी बी सी बाई ए सी, वो आप देख भी सकते हो कि बराबर है बी सी बाई ए सी, बी सी बाई ए सी, बी सी बाई ए सी। ठीक है बेटा, तो अगर आप जाओगे किसकी तरफ बेटा, इसी तरह से आप कॉस ए की तरफ जाओ, वो निकलेगा ए बी बाई ए सी, आपके सामने ट्रायंगल होगी। और टैन ए किसके बराबर निकलेगा, वो बी सी बाई ए बी के बराबर निकलेगा। तो ये 7वीं 8वीं और 9वीं इक्वेशन होगी मेरे बेटा। अब यहाँ पर भी थोड़ा सा ध्यान आपको रखना है मेरे बेटा कि कोसेक ए वो होता है बराबर 1/sin ए, यानी साइन ए का अपोजिट। चूँकि साइन हमारे पास है मेरे बेटा बी सी बाई ए सी, तो कोसेक किसके बराबर रहेगा, ए सी बाई बी सी। लिखा है ना मैंने वही, तो वो 10वीं इक्वेशन होगी। सिमिलरली सेक ए बराबर है 1/cos ए, कॉस ए है ए बी बाई ए सी, तो ये रहेगा ए सी बाई ए बी, इक्वेशन नंबर 11। और कॉट ए बराबर है 1/tan ए, और tan ए किसके बराबर निकला था, बी सी बाई ए बी, और ये निकलेगा ए बी बाई बी सी। तो होगी 12 की 12 इक्वेशंस। अब हमारे पास क्या एक और चीज़ रह गई है, दैट इज़ वी विल कंपेयर द इक्वेशंस। फर्स्ट इक्वेशन से लेकर 12 इक्वेशन तक जो है बेटा हम कंपेयर करेंगे। हमने एंगल ए के भी रेशोज़ देखे, टी रेशोज़ 6 के 6, और एंगल सी के भी टी रेशोज़ 6 के 6 देखे मेरे बेटा। ठीक है, अब देखो मेरे बेटा, अब हमारे पास जो है हम कंबाइन करेंगे इन रेशोज़ को, टी रेशोज़ ऑफ एंगल ए एंड एंगल सी। ठीक, अगर आप इक्वेशन फर्स्ट और 7 की तरफ देखोगे, हम पीछे जाएंगे बेटा इक्वेशन फर्स्ट और 7 की तरफ। ये है बेटा इक्वेशन फर्स्ट, किसके बराबर है, ए बी बाई ए सी, और क्या है, साइन सी। ज़रा 7 की तरफ जाओ, 7 तो इस पेज में नहीं निकलेगी। फिर से देखो किस वैल्यू के बराबर था बेटा, तो बेटा ये इक्वेशन नंबर 2 एंड 7 यहाँ पर हमें लिखनी है, 2 एंड 7। इक्वेशन नंबर 2 एंड 7 की तरफ अगर आप देखेंगे तो साइन ए किसके बराबर निकलता है, कॉस सी। आप खुद भी देख सकते हो। हाँ, लेट्स मूव टुवर्ड्स देम। साइन ए और कॉस सी, देखो साइन ए का वैल्यू क्या निकलता है, बी सी बाई ए सी, और कॉस सी का वैल्यू क्या निकलता है, यहाँ पर भी देखो बी सी बाई कॉस सी। हाँ, तो ये इक्वेशन 2 है बेटा, और यहाँ पर इक्वेशन 7 है। ठीक है बेटा, तो साइन ए और कॉस सी क्या निकला, बराबर। अगर आप ऐसे ही देखोगे ना बेटा, यानी ये कौन सी इक्वेशन थी, 2 एंड 7। हाँ, इसी तरह से 1 और 8 होगी बेटा बराबर। हाँ, इसी तरह से 1 और 8 होगी बराबर बेटा, 1 और 8। या आप देख लोगे, जब आप इन इक्वेशंस को लिखोगे ना, तो आप इन इक्वेशंस में देखोगे कि 2 इक्वेशंस बराबर होंगी। ठीक, इट मीन्स कि ये 2 इक्वेशंस बराबर नहीं है, बल्कि ये 2 वैल्यूज़ बराबर हैं। जैसे आपका कॉस सी निकला किसके बराबर,
साइन ए के बराबर, या कॉस ए निकला बराबर साइन सी के बराबर। पहले मैंने इन्हीं दो का लिखा, यानी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ साइन ए इज इक्वल टू कॉस सी, ठीक है, और साइन सी इज इक्वल टू कॉस ए। हाँ, इन दोनों का वैल्यू बराबर निकलेगा, ठीक है। अब इसको एक तो आप खुद करेंगे काम, इन इक्वेशंस को जोड़ेंगे, फिर आप बताएंगे कि कौन किसके बराबर निकलेगा। यहाँ पर तो बनेंगे बेटा 6 पेयर्स। कितनी बनेंगे बेटा? 6 या 6 से ज़्यादा भी हो सकती है, आप चेक कर लीजिए। तो यहाँ पर हमारा कंप्लीमेंट शुरू हो जाता है। तो मैं क्या लिखूँगा, मैं यहाँ पर इस पहली इक्वेशन की तरफ जाऊँगा, मैं लिखूँगा साइन ए बराबर है कॉस सी। हाँ, साइन ए बराबर है कॉस सी। तो अगर मैं एक ट्रायंगल बनाऊँगा यहाँ पर, तो इसको रखूँगा ए और इसको रखूँगा सी, और ये मानो ये राइट ट्रायंगल है। हाँ, तो जो साइन ऑफ ए रहेगा, हाँ, वो कॉस सी रहेगा, ठीक है बेटा। साइन ए होगा बराबर कॉस सी, ठीक। तो साइन ए और कॉस सी ये दोनों वैल्यूज़ क्या है, ये बराबर है। साइन ए बराबर है कॉस सी के। साइन ए और कॉस सी का वैल्यू बराबर। अब यहाँ पर थोड़ा सा हमें ध्यान देना है, जिससे हमें कॉम्प्लीमेंट समझ में आ जाएगा। अगर हमारा साइन ए का वैल्यू है, ए के बजाय में हम लिखेंगे क्या 50, तो कॉस सी का वैल्यू कितना आएगा, वो आएगा बेटा 40। तो इट मीन्स जो साइन 50 का वैल्यू होगा वो कॉस 40 का वैल्यू होगा। जो साइन 50 का वैल्यू होगा वो कॉस 40 का वैल्यू होगा। चलो हम एक इलस्ट्रेशन भी लेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे बेटा, एक ट्रायंगल बनाएंगे और उसमें हम साइन और कॉस ले लेंगे बेटा, साइन ए एंड कॉस सी। हाँ, साइन ए एंड कॉस सी। हाँ, तो साइन ए का वैल्यू बेटा जो है, अगर हम ए का रखेंगे 45 और कॉस भी कितना, कॉस सी का कितना बनेगा 45। आप देख लेना टेबल में, साइन 45 डिग्री का और कॉस 45 डिग्री का वैल्यू बेटा निकलेगा सेम। यहाँ पर हम कम्प्लीमेंट्री एंगल्स को सीख सकते हैं, ठीक है बेटा। इन कम्प्लीमेंट्री एंगल्स को यहाँ पर हम सीख सकते हैं कि कैसे इन दो का वैल्यूज़ क्या होता है, बराबर होता है। आई होप आपने समझ लिया होगा। बाकी हम इंशाल्लाह उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।